बम्बई शहर के अंदर रहना है और मेंटेन करना है लाइफस्टाइल, तो बहुत सारी फिल्में ऐसे इसलिए की गई क्योंकि भाई किचन चलता रहे। तो अच्छा मैम, अभी सर ने फ़िल्मों का ज़िक्र किया, मुझे ये बताइए कि सर की फ़िल्मोग्राफ़ी बहुत बड़ी है और मैं अगर बहुत ईमानदारी से बोलूँ, ईमानदारी की बात हो रही है, तो सर ने कुछ-कुछ कालजयी काम भी किया है ऐसा जो मतलब कि उनको नहीं करना चाहिए था, ऐसा उनको भी लगता होगा। तो जब वो काम करके ये घर आते थे तो कभी डिस्कशन हुआ ऐसा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ऐसा मैंने कुछ नहीं कभी हुआ? नहीं किया और मनोज भी इस बात को मानेंगे कि मैंने कभी भी नहीं ऐसा किया कि अरे ये क्या करके आ रहे हो। मैं हमेशा ये सोचती थी कि क्या सर एक्सपीरियंस इन्होंने कहा क्या रहेगा। ओ अच्छा अच्छा क्योंकि क्योंकि क्लैरिटी थी ना। बम्बई में आए, 20 साल की उम्र में आए, 2 बच्चे लेके आए, आने में लेट हो, यंग तो आए नहीं। अब बम्बई शहर के अंदर रहना है और एक मेंटेन करना है लाइफस्टाइल, तो बहुत सारी फिल्में ऐसे इसलिए की गई क्योंकि भाई किचन चलता रहे। ये इनको भी पता है, मुझे भी पता वो है। क्लैरिटी से ही वो आपने किया क्लैरिटी है। सही है। ओके। बहुत सारी फिल्में, कुछ फिल्में ऐसी की गई। आप एक इंटरव्यू लेने वाले पूछा था क्यों करी, मैंने कहा क्या देख के करते हैं आप, मैंने कहा लोकेशन। मेरे को घूमने का शौक है। एक प्रोड्यूसर है, वो मुझे लंदन लेके जा रहा है 1 महीने के लिए, उसके पैसे भी दे रहा है ना, तो इसलिए कर ली। इनको भी पता है, मुझे भी पता है। नहीं, पर मैंने मनोज की जितनी भी फिल्में हैं सब हॉल में जाके देखी हैं। अच्छी बुरी मैं वो सब? सब सी 1 to ऑल काम एक भी मिस नहीं किया काम मैंने। तो मैं जब करूंगा तो मैं जो जिस तरह से मैं पढ़ा बढ़ा हूं, ट्रेंड हुआ हूं, मैं गंदा तो नहीं करने लग जाऊंगा। ठीक है, ग्रेट काम नहीं हो पाएगा, लेकिन करूंगा अपने लेवल पे, तो कितना खराब करूंगा। करेक्ट। वरना फिर मैं ऑनेस्ट, फिर वही ऑनेस्टी की बात हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने आप से ऑनेस्ट नहीं हूं, कि मैं अपने आप से चीटिंग कर रहा हूं। राइट। सो मैं जब जाऊंगा लंदन और जब वहां पहुंचूंगा और मेरी ईमानदारी है कि ये आदमी इतने पैसे दे रहा है, मुझे इतना खर्चा कर रहा है, तो मैं इसमें बेस्ट क्या दे सकता हूं इन गिवन सर्कमस्टांसेस, इन दिस गिवन स्क्रिप्ट। वो ईमानदारी तो है मेरे अंदर। नहीं, बिल्कुल है सर, इसीलिए वो आपके किरदारों में दिखती है ना सर, जैसे कि आपके अलग अलग किरदारों में अलग अलग पसंद हुआ। जैसे मुझे आप 1 2 3 में भी आप अच्छे लगे, वांटेड में आपका किरदार वो अच्छा लगा, मुझे आप सत्या में भी अच्छे लगे तबेला ऑनर के तौर पे, मुझे आप डरना जरूरी में भी अच्छे लगते हो जहां पे वो आपके सिक्कों की खनक होती है। हाँ, तो पसंद करने वाले जो आज की जनरेशन है वो मतलब ऐसा है जैसे हम लोगों के जनरेशन में आपके एक पर्टिकुलर इमेज थे कि मतलब अगर मैं ब्लंटली बोलूं तो एक पर्टिकुलर बॉडी और ये आके कॉमेडी करेंगे, बॉडी कॉमेडी करेंगे। क्या? वांटेड वांटेड में भी वैसा ही हुआ, लेकिन फिर जब आप मुल्क करते हो, लेकिन जब आप आर्टिकल 15 करते हो या भी परफेक्ट फैमिली जैसे आई ना, तो उसमें आप फिर रेंज दिखाते हो। तो मैं इसीलिए ये पूछना चाहता हूं सर कि एक जमाने में मान लीजिए अगर मैं बहुत ही धांसू थिएटर आर्टिस्ट था, मैं लीड वहां पे किया करता था, मैं वहां पे मतलब मेरे नाम पे टिकटें बिका करती थी, फिर मैं मुंबई आ गया, मुझे फिल्मों का शौक हो गया जी। और सालों में मेरी शारीरिक बनावट, मेरे रूप रंग में जो है वो बदलाव आ गए, अब मुझे साइड रोल भी ढंग के नहीं मिल रहे हैं। तो एज एन एक्टर क्या ये सारी चीजें मेरे दिमाग में आती है, मतलब कि इससे कोफ्त होती है कभी एक्टर बिल्कुल को? कोफ्त होती है, बिल्कुल मैं किसी को दोष नहीं देता जी। कि जो आदमी पैसा लगा रहा है, जो आदमी प्रोड्यूसर है, वो एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहेगा। मैंने थिएटर किया बहुत साल दिल्ली के अंदर, मैंने लीड रोल्स किए। वो जब आप बंबई आते हैं, आप बिल्कुल उसके लिए न्यू कमर होते हैं, स्क्रैच से। और सबसे पहले फिल्मों में खास तौर से, थिएटर में एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं क्योंकि वहां पैसा नहीं है। यहाँ सबसे पहले उसको जो दिख रहा है अपने स्क्रीन पे, ये मेरा हीरो है, ये मेरी हीरोइन है, ये मेरा विलेन है, और ये बड़ा अच्छा लगेगा, गोल मटोल जो है, और बड़ा अच्छा कॉमेडी का एक्टर। ठीक है, अब मैं अच्छा एक्टर हूं, मैं मेरे अंदर बहुत रेंज है, तो उसके लिए मेरे को वेट करना पड़ेगा मुल्क का। मुल्क का। और इसके लिए मुझे अपने जो प्रति ऑनेस्टी है, अपने एज एन आर्टिस्ट ऑनेस्टी है, उसको अपने, जिसे बहुत रूड भाषा में बोलो, अपने कील कांटे हैं, उनको जो है शार्प रखना पड़ेगा कि ठीक है, जब मौका मिलेगा जब मौका मिलेगा, कुंद नहीं हो चुका होना चाहिए, जंग नहीं लग जाना चाहिए मुझे। मैं अच्छे मौके की इंतजार करूंगा, इसमें जितना बेस्ट कर सकता हूं करूंगा। मैं अपनी बात बता, जी जी जी। वो शायद आप किसी के ऊपर लागू होता है, लेकिन मैं अपने आप को इतना शार्प रखूंगा, जो भी मैं थिएटर करता रहूं, एक्सरसाइज करता रहूं, कि मुझे जैसे ही मौका मिलेगा ना कुछ वेरी
जैसे ही कुछ मिलेगा फटाक से मैं उसको कर पाऊं, ताकि लोगों को लगे अरे ये क्या कर दिया। वही मेरे साथ हुआ है 20 साल 22 साल। एज ए मनोज पावा इज ए वेरी गुड एक्टर बट इज ए कॉमेडियन। एक इमेज है आपके हाँ हाँ, बट जैसे ही मुझे मौका मिला मुल्क जैसी स्क्रिप्ट और बीइंग साइरस जैसी स्क्रिप्ट करने का, मैंने कहा ये मौका है, अब तुम प्रूव करके दिखा दो। बहुत मेहनत करी, थैंक्स टू डायरेक्टर ऑल्सो, तो और हालात भी होते हैं ऐसे, मौके मिलने भी चाहिए, वो मुझे मिला तो मैंने प्रूव कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।